हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्मों की आवर्तीता। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक है इलेक्ट्रॉन बंदुकता और दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लंबदी एंथैल्पी। तो ये दो टॉपिक क्या होते हैं आज के इस वीडियो में हम डिटेल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। मैं यही कहूँगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझते हैं जी। तो हमें जानना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बंदुकता। मैं आपको एक बात और एक्सप्लेन कर दूं कि जो इलेक्ट्रॉन बंदुकता होता है जिसे हम EA से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लंबदी एंथैल्पी, तो यहाँ पे दो टॉपिक ही आपको दिखाई दे रहा है ना। इन दोनों में लगभग ये टॉपिक दोनों समान ही है, थोड़ा सा अंतर है, वो भी अंत में आपको समझ में आ जाएगा। सब एक्सप्लेन करेंगे, आप समझिएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बंदुकता क्या होता है उसका हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। एक एक पॉइंट्स को आपको समझते हुए चलेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन बंदुकता किसे कहते हैं पहले मैं समझा दूं, उसके बाद मैं आपको याद भी करा दूंगा। जैसे मान लेते हैं सपोज डेट ये एक परमाणु है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। सपोज डेट ये मान लेते हैं एक परमाणु है, और परमाणु का ये क्या है, नाभिक है। ठीक है, और ये नाभिक का ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है, ये तीसरी कक्षा है, और ये चौथी कक्षा है। इस प्रकार ये पूरी तरीके से गोलाकार है, समझ रहे हैं ना। ये पूरी तरीके से आप पूरी तरीके से गोल बना सकते हैं, गोलाकार बना सकते हैं। मैंने हाफ हाफ बनाया है जिससे केवल मैं आपको समझा सकूं। तो ये नाभिक है, ये इसकी पहली कक्षा, आप चाहें तो इस तरीके से गोल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी ये कक्षा है। बेसिक बात हम इतनी बात जानते हैं कि प्रत्येक कक्षाओं की जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग होती है। सपोज डेट ऐसा हमने मान लिया कि इसकी जो ऊर्जा है वो 1 जूल है, इसकी ऊर्जा 2 जूल है, इसकी ऊर्जा 3 जूल है, और इसकी जो ऊर्जा है वो 4 जूल है। ऐसा हमने मान लिया कि इनकी ऊर्जा 1 जूल, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 जूल है। ठीक है ना। और मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और इसकी ऊर्जा जो है वो 5 जूल की है। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, इसकी ऊर्जा कितनी है, 5 जूल की है। तो ये बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है, मतलब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। ये क्या चाहता है कि ये इसमें प्रवेश करना चाहता है, इस कक्षा में प्रवेश करना चाहता है। तो इसको इलेक्ट्रॉन को इस कक्षा में प्रवेश करने के लिए चाहिए 4 जूल, क्योंकि इस वाली कक्षा में 4 ही जूल वाले इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये बताइए ये क्या करेगा, ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 जूल को, ये 1 जूल को क्या करेगा, मुक्त करेगा या उत्सर्जित करेगा, मतलब अपने अंदर से 1 जूल को निकालेगा, त्याग देगा। तो जो ये मुक्त करेगा जो ऊर्जा, जो ये उत्सर्जित करेगा, जो ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त या उत्सर्जित जो कर रहा है ऊर्जा, उसी ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन बंदुकता कहते हैं। बात समझ में आया, रियल में बात क्या हो रही है। देखिए परिभाषा रट लेने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको समझना भी पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन बंदुकता कोई पूछ दे तो आखिर होता क्या है इलेक्ट्रॉन बंदुकता। मैं भी चाहता तो आपको परिभाषा यूं ही पढ़ा देता, रटवा देता, आपका काम हो जाता जी। बट मैं चाहता हूँ आप समझें कि कौन सी ऊर्जा की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या आपने समझा, ये जो परमाणु है, परमाणु का भी एक कंडीशन है कि ये कैसा परमाणु होना चाहिए, उदासीन। ये कैसा परमाणु होना चाहिए, तो ये परमाणु होना चाहिए उदासीन गैसीय परमाणु। मतलब प्रत्येक परमाणु जो होते हैं वो उदासीन ही होते हैं, मतलब जिस पर कोई आवेश ना हो तो वो उदासीन ही है। जैसे कि हाइड्रोजन लिख दिया, ये उदासीन है, परंतु हाइड्रोजन पे H+ यहाँ पे ऊपर प्लस दिखा दिया तो ये उदासीन नहीं है। बात समझ के ना। तो इस तरीके का जो लिखा हुआ हो, ठीक है, जिस पर कोई आवेश ना हो वो उदासीन ही है। और गैसीय परमाणु की बात हो रही है, मतलब वो गैसीय अवस्था में होनी चाहिए। तो ऐसे ही परमाणु की बात हो रही है। तो यहाँ पे परिभाषा आप क्या कह सकते हैं कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन
प्रवेश करता है तो यहाँ पे क्या होते हैं, तो इस प्रक्रिया में मुक्त या उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंदुकता कहते हैं। बात समझ में आया? हमने क्या बताया, परिभाषा रटना नहीं है, यहीं से समझ कर बोलना है। अब मैं समझ कर ही बोल रहा हूँ। आप कहेंगे जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो मुक्त या उत्सर्जित होने वाले, तो इस प्रक्रिया में मुक्त या उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंदुकता कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया ना? वही बात सेम टू सेम यहाँ पे लिखा गया है। क्या यहाँ पे लिखा गया है? लिखा गया है जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा में, ठीक है ना, बाहरी कक्षा में, यहाँ तक देखिए मैं कह रहा हूँ, जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा में, ठीक है, बाहरी कक्षा में कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया में मुक्त या उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन बंदुकता कहते हैं। तो जब ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया में मुक्त या उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंदुकता कहते हैं। तथा कह रहा है, तथा इस प्रक्रिया में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन को, एंथैल्पी मतलब ही ऊर्जा ही होता है, तो इस प्रक्रिया में जो होने वाली ऊर्जा में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन लंबदी एंथैल्पी कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार और मैं बोल दे रहा हूं, यहीं से आप याद कर लीजिए। हमने यही बताया कि जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु की बाहरी कक्षा में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इस प्रक्रिया में मुक्त या उत्सर्जित होने वाले ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंदुकता कहते हैं। तथा इस प्रक्रिया में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन को, इस प्रक्रिया में होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन को ही इलेक्ट्रॉन लंबदी एंथैल्पी कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। ये जो भी है ये परिभाषा आप यहाँ पर लिख लेंगे जी, ठीक है ना? इतनी बात आप समझ गए हैं। अब थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको समझा दूं। देखिए मान लेते हैं कोई उदासीन गैसीय परमाणु है X, ठीक है, और ये किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। तो ये क्या कर रहा है, इसमें कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो प्रवेश मान लेते हैं कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो X परमाणु है जो गैसीय अवस्था में है इस पर एक ऋणात्मक आवेश आ जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक ऊर्जा निकलेगी जो EA होगा, ठीक है, यहाँ से एक ऊर्जा निकलेगी जो EA होगा। EA मतलब EA समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन बंदुकता। जो ऊर्जा निकलेगी वही क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बंदुकता होगी। बात आप समझ गए? तो इसको आप लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में। उसके बाद आप इसका मात्रक लिख लीजिए। इसका मात्रक आप याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम होता है। और दूसरा होता है किलोजूल प्रति ग्राम इंटू एटम। दूसरा ये भी होता है किलोजूल ग्राम प्रति एटम। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये दो आप क्या है, ये एग्जाम्पल मात्रक हैं, इन दोनों को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं नोट्स में, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। इसमें केवल दोनों में डिफरेंट क्या है, ये फिगर आप बना लीजिएगा साइड में, ठीक है ना। उसके बाद ये दो लाइन आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको फिर से नोट्स में नीचे आपको फिर से लिखना है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे नोट में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन बंदुकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन बंदुकता और इलेक्ट्रॉन लंबदी एंथैल्पी का परिमाण जो होता है वो समान होता है। परिमाण मतलब, परिमाण समान का मतलब कि इनका जो आंकिक मान होगा वो समान होगा। मान लेते हैं कोई कह दिया कि इलेक्ट्रॉन बंदुकता जो EA का मान है 7, ठीक है, कोई कह दिया तो पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन लंबदी एंथैल्पी का मान क्या होगा, तो उसका भी मान 7 ही होगा। ये 7 क्या है, आंकिक मान ही है ना, आंकिक मान।
तो आंकिक मान यदि समान है इसका मतलब परिमाण भी समान है, मतलब सिंपल वे में मान दोनों का इक्वल ही होगा। तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन बंदूकता और इलेक्ट्रॉन लंबदी एंथैल्पी का परिमाण समान होता है परंतु चिन्ह अलग अलग होता है। चिन्ह अलग अलग का मतलब क्या है वो आपको दूसरे लाइन में समझ में आ जाएगा। चिन्ह अलग अलग होता है दोनों का, इलेक्ट्रॉन बंदूकता का चिन्ह अलग होगा, लंबदी एंथैल्पी का चिन्ह अलग होगा। अब दूसरे में आपको वही पता चलेगा किसका चिन्ह क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, हमने अभी जाना कि ये एक नाभिक है, पहली कक्षा दूसरी तीसरी चौथी, और ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें आकर यहाँ पे प्रवेश कर रहा है। तो जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो ऊर्जा मुक्त होती है। हम यहाँ से जानते हैं कि ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। तो जो ऊर्जा मुक्त होती है तो इलेक्ट्रॉन बंदूकता का मान पॉजिटिव, मतलब जो अभी हमने कहा ना कि एक चिन्ह अलग अलग होता है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन बंदूकता जो ए का मान होगा वो जो 7 हमने लिखा था वो +7 होगा। ठीक है, 7 की जगह पर कोई भी अंक हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन बंदूकता का मान पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव धनात्मक होगा। और इलेक्ट्रॉन लंबदी एंथैल्पी का मान निगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन लंबदी एंथैल्पी का मान -7 होगा, मतलब निगेटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? यही बात है। तो आप नोट्स में ये पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, अदरवाइज मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये आप नोट्स में इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसका ले लिए होंगे जी। ठीक है जी, तो ये सब आप समझ गए हैं कि इलेक्ट्रॉन बंदूकता क्या होता है। देखिए मेरा यही मकसद होता है कि कोई भी टॉपिक आप रटे नहीं, आपको समझ में आ जाए और समझ कर आप याद करें उसे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा यदि आपको सच में इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और यदि आप समझ गए हैं तब जाकर मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, आप उससे समझ कर याद करना चाहते हैं, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम क्लिक कर सर्च कर लीजिए और इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, अब बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप चाहें तो बेसिक टू हाई भी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।